अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आपका अपना उस्ताद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फ़र इकबाल। हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पहले 3 नंबरों पे हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे। अब हमने जो है ना इसके 2 नंबर अभी रहते थे 64 और -125। ये 2 नंबर रहते थे जिनके हमने क्या करने थे 3 क्यूब रूट फाइंड करने थे। चलिए आ जाएँ इसको ज़रा फाइंड करते हैं। जिन्होंने तो पिछला लेक्चर सुना हुआ जिन बच्चों ने उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए बेटा ये देखना चलिए सुन लेंगे समझ आ जाएगी। स्टूडेंट ये लेट किया मैंने x क्यूब रूट ऑफ 64 ठीक भी बात है। तो 64 के जो क्यूब रूट है ना उनको मैंने किसके बराबर लेट कर लिया x के बराबर। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जो वैल्यूज होंगी आएंगी वो 3 क्योंकि उसने 3 बोला हुआ है। वो जो x की तीनों वैल्यूज होंगी वो जो है 64 जो है 64 जो है इसके क्या होंगे जी क्यूब रूट होंगे। अच्छा इससे पहले इधर आ गए ना ये क्या है जी स्क्वायर रूट। रेडिकल साइन यहाँ पे 2 लिखेंगे तो स्क्वायर। रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे हम जो है 3 लिखेंगे ये इंडेक्स होता है। ये वाला 2 ये वाला 3 जो इंडेक्स होता है ये रेडिकल साइन। यहाँ पे जो नंबर होता है वह क्या होता है रेडिकेंट होता है। क्लियर बात है। तो हमने क्यूब रूट लेना है तो यहाँ पे 64 लिखेंगे। क्लियर बात है। बस वहां से हमने x को सॉल्व करना है। बाकी काम अभी देखते जरा क्या चीज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास x। शाबाश ये x आ गया है। हमने क्यूब रूट लेने हैं तो ये लीजिए क्यूब रूट ठीक है बात है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 64। तो ये बेटा ये रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 64 है। इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1/3। तो स्टूडेंट टेकिंग पावर 3 बोथ साइड ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड ठीक भी बात है। तो ये मेरा बेटा हम क्या करेंगे x की पावर इधर भी हम 3 कर लेंगे। ये आपके पास 64 है इसकी पावर 1/3 है तो इधर भी हम मेरा बेटा क्या कर लेंगे 3 पावर कर लेंगे। ये 3 3 से कट जाएगा। यहाँ पे x की पावर कितनी 3 इधर मेरा बेटा क्या बन जाएगा 64। ये 64 इधर लेके आ जाए ये आ जाएगा जी x की 3 और इधर आके माइनस हो जाएगा 64। ये किसके बराबर 0 के। तो स्टूडेंट ये आपके पास x की 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ये किसके बराबर 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो हम फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला स्टूडेंट मैं इधर लिख देता हूँ मैट्रिक लेवल का फार्मूला है ठीक है। पहले भी हमारा इससे वास्ता पड़ चुका है। तो ये x के जो a की क्यूब माइनस करके स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा b की क्यूब। ये किसके बराबर आ जाएगा a माइनस b शाबाश इनटू आपके पास a स्क्वायर प्लस ये ab प्लस करके b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी इसको a कंसीडर करना है इसको क्या करना है b। देखिए इधर x का क्यूब माइनस करके 4 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे ये x है तो ये लिखेंगे x जो है a माइनस b है ना तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4। ये आ जाएगा जी x माइनस करके 4 शाबाश इनटू यहाँ पे a स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा x का स्क्वायर करूंगा ठीक है प्लस ये वाला आ जाएगा ab मतलब ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी 4x। उसके बाद ये b का स्क्वायर है तो मतलब क्या है जी प्लस करके 4 का क्या बन जाएगा स्क्वायर ये लीजिए और इक्वल करके स्टूडेंट किसके बराबर 0 के बराबर ये वाला 0 लिख लिया हमने ठीक है। अच्छा भी अब क्या करना है इसको देख लेना जरा ये x माइनस 4 मेरा बेटा इनटू करके x स्क्वायर प्लस आपके पास 4x प्लस करेंगे ये कितना बन जाएगा 16 इधर किसके बराबर 0 के बराबर। स्टूडेंट इसको भी 0 के बराबर रख लो इसको भी 0 के बराबर रख लो। x माइनस ये आपके पास 4 इक्वल करके 0 शाबाश। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी इसको देख लें जरा ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस करेंगे ये आ जाएगा 4x प्लस आपके पास 16 किसके बराबर 0 के बराबर। यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4। तो ये x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 4 आ गई है। एक तो हमें क्या 16 का 64 जो है स्टूडेंट 64 का एक हमें क्यूब रूट मिल गया है कौन सा 4 और ये है रियल
अच्छा मैं आपको एक बात याद करवा देता हूँ, पिछले लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, हमने 3 रूट्स निकाले थे, तो वहां के एक रूट रियल था और बाकी 2 क्या थे, कॉम्प्लेक्स। बेटा किसी भी नंबर के जब आप क्यूब रूट निकालेंगे ना तो उसमें एक रियल आएगा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा, और 2 उसके रूट्स ऐसे आएंगे जिनके साथ आयोटा लगा होगा और वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो सो हमने यहां से एक रूट निकाल लिया किसका, 64 का, और वो क्या है, रियल आ गया है। अब इधर से स्टूडेंट हम 2 निकालेंगे क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चन है ये लीनियर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर जो वेरिएबल x ना इसकी पावर 1 है, सो ये लीनियर है तो एक ही रूट निकलेगा। इसको देखें ये क्वाड्रेटिक है, x की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। पहला मेथड क्या जी, बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड क्या है जी, बाय कंप्लीटिंग स्केल, तीसरा मेथड क्या है बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे ना तो नहीं लगने, फैक्टराइजेशन में एक वैसा नहीं होना, ए वाला हिस्सा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस पे कंप्लीटिंग स्केल कर लें, हो जाएगा। दूसरा क्या है जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेहतर और आसान मेथड हमारे लिए क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो नंबर थे उनके हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे, तो लिहाजा बेटा इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ये x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है ना उसको हम क्या कंसीडर करते होते हैं, वो a होता है। x के साथ जो नंबर होता है मेरा बेटा वो हमारा क्या होता है जी, b होता है। अकेला जो होता है वो हमारा c होता है, ठीक है बात। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा 2a। बेटा वैल्यूज पुट करें, शाबाश। ये आ जाएगा आपके पास x, ये माइनस, और ये के b की वैल्यू क्या है जी 4, ये आ जाएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस, ये स्टूडेंट फार्मूले वाला 4 आ गया है, a की जगह पे स्टूडेंट हमारा 1 आ जाएगा, b की जगह पे हमारा क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। ओवर में मेरा बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है बात। इसको बेटा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हमें x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां पे इसको देखें जरा, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस करके, शाबाश। अच्छा 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 64 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 64 आ जाएगा, ओवर करके स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये -4 प्लस माइनस मेरा बेटा -48। अगर आप 16 में से माइनस करेंगे 64 तो आपके पास माइनस का क्या बन जाएगा जी, माइनस का 48, ओवर में मेरा बेटा क्या बन जाएगा 2। अच्छा आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, फिर बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ बार बार कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका अगर नेगेटिव आ जाए, हमने वो नेगेटिव मेरा बेटा क्या करना है जी, खत्म कर देना है। उसके बदले में हमने क्या काम करना है, स्क्वायर रूट के बाहर क्या करना है जी, आयोटा लगाना है। पिछले लेक्चर में मैं बात क्लियर कर चुका था, अगर किसी बच्चे को बात क्लियर नहीं हुई चले एक बार फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखें ना, ये आपके पास -48 है और इसका क्या है जी स्क्वायर रूट, ठीक है बात। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई करके 48 और ये इसका स्क्वायर रूट। -1 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, ओके। अब -1 का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर रूट अलग मल्टीप्लाई करके, और 48 का स्क्वायर रूट। अच्छा -1 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा किसके बराबर होता है, आयोटा के, और यहाँ पे क्या बच गया जी 48। तो सो क्या क्लियर हो गया है, क्या तय हो गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव हो वो हमने खत्म करना है, उसके बदले में हमने बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लगाना है। आप वो लेफ्ट साइड पे लगा लें, आप वो राइट साइड पे लगा लें। मैं यहाँ पे अब क्या करने लगा हूँ, यही काम करने लगा हूँ, x -4 आ जाएगा प्लस माइनस करके, ये आपके पास 48 आ जाएगा, और ये मैंने क्या किया, ये माइनस मैंने स्क्वायर रूट से खत्म कर दिया, बाहर मैंने आयोटा लगा दिया, ओवर आपके पास क्या है कि ये 2, ठीक है बात। चलिए अब इसको देख रहे हैं जरा, ये आपके पास बन जाएगा जी x -4
प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख लेंगे मेरा बेटा 16 मल्टीप्लाई करके 3, शाबाश। 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा, 48। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना बन जाएगा, 4, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -4, प्लस माइनस करेंगे ये आपके पास 4, ये बन जाएगा 3 आयोटा ओवर करके 2। तो जवाब आ गया जी, एक प्लस का और एक क्या आ गया है, माइनस का। प्लस वाले को लगा लिखने, माइनस वाले को लगा लिखने। एक तो इधर से आया था, ये रियल है। ये दो आंसर आ गए x के, वो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स है, आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। चलें जी, तो ये एक पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। ये -4 प्लस आपके पास 4, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लें, शाबाश। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 प्लस करेंगे, ये आपके पास 3 आयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा 2। ये 4, ये वाला और ये वाला जो 4 स्टूडेंट, ये मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पे आपके पास -1 प्लस ये वाला, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अच्छा, इस वाले को जो ब्रैकेट के अंदर है, इस नंबर पे थोड़ा सा फोकस करें, जरा गौर करें। देखो जी, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, बल्कि एक ही नंबर है, वही नंबर है, और इसका नाम क्या है जी, ओमेगा। सो मैं इसकी जगह पे मेरा बेटा क्या लिख दूंगा, ओमेगा लिख दूंगा। ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है बात है। इसको मैंने प्लस वाला लिखा था, मैं इसका क्या लिखूंगा, माइनस वाला लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके पास x, ये आ जाएगा जी -4, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, साथ में आयोटा ओवर 2। बेटा इसमें से भी ये जो 4 है ना, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, ये -1 माइनस आपके पास 3 का स्क्वायर रूट, शाबाश, ओवर में 2 और ये आयोटा भी है। अब इसको और इसको देखेंगे और से, -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ये सारे का सारा किसके बराबर आ गया है, आयोटा स्क्वायर के। सो इस सारे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आयोटा। यहाँ पे लिख देता हूँ ये x, शाबाश, ये आ जाएगा 4 और ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा 3 जो है ना रूट्स आ गए हैं किसके, जब हमने 64 को सॉल्व किया, इसके क्यूब रूट फाइंड किए, तो 3 आ गए हैं। एक आ गया 4, ये रियल है। दूसरा आ गया है जी 4 ओमेगा, ये आपके पास इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है। तीसरा आ गया जी 4 ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बात है। तो 3 क्यूब रूट्स हमने फाइंड करने थे, किसके, 64 के। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बेटा इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिख देता हूं, ये लीजिए। तो क्या क्या आ गया है इसके सॉल्यूशन सेट में, 4 आ गया है, 4 ओमेगा आ गया है, और 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मैंने आंसर इधर लिखना था, इधर स्पेस नहीं बची, इसलिए मैंने इधर लिख दिया, क्लियर बात है। तो ये हमारे काम जुम्मे लगा हुआ था, हमने 64 के 3 जो है, ये देखो 3 क्यूब रूट फाइंड कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर बचा है, वो कौन सा, -125। आज जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आखिरी नंबर रह गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। नंबर कौन सा है जी, -125। चले आ जाए, शाबाश। मैंने क्या किया, लेट x जो है जी, ये जो x है, क्यूब रूट्स ऑफ -25, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जितनी निकलेंगे 3 निकलेंगे, वो तीनों के तीनों जो x की वैल्यूज होंगी -125 के क्या होंगे जी, क्यूब रूट्स होंगे। अच्छा, -25 के क्यूब रूट ये देख लेते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकल साइन यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब रूट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम 2 लिखें तो ये आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट हो जाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में काम किया था, ठीक है बात। फोर्थ रूट हमने डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की हुई थी। तो इसी तरह ये काम चलता रहता है, ठीक है। आए जरा तो ये काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, ये x आ जाएगा, शाबाश, हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे 3, ये आपके पास -125 मेरा बेटा,
ये है जी रेडिकल फॉर्म, इसको हम लिख लेंगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -1 और ये आ जाएगा 125 और ये पावर आ जाएगी 1/3। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग पावर 3 बोथ साइड, दोनों में जो जो स्टेटमेंट आपको अच्छी लगती है वो लिख लें। मैं नहीं लिखूंगा, आपने लिख लेना, क्योंकि मैंने पिछले जब मैंने ये किया तो वहां पे मैंने लिखा था, ठीक है बात। टेकिंग क्यूब बोथ साइड जैसे मर्जी आप लिख लें। तो हम दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं जी, मतलब पावर 3, क्यूब के ये 3 ओवर में ये कैंसिल हो जाए, तो ये आपके पास -1, ये आ जाएगा 25 और ये लीजिए जी 1/3, इधर भी इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये मेरा बेटा बन जाएगा x की 3, इसको सिंपलीफाई करें -25 बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उठा के इधर लेके आ जाए, ये आपके पास 3, ये प्लस का हो जाएगा 125, इधर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0। इसको मेरा बेटा लिख सकते हैं x की 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 की 3 और ये किसके बराबर 0 के बराबर। ये आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है कि फार्मूला अप्लाई करना है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि काम थोड़ा सा हमारा आसान हो जाए। चलेंगे, तो यहाँ पे मेरा बेटा ये आ जाएगा जी x की क्यूब माइनस करके बल्कि प्लस करके ये आपके पास 5 की क्यूब, ये किसके बराबर 0 के। एक फार्मूला है, अभी हमने जब 64 के क्यूब को डिफाइन किया था तब भी मैंने लिखा था, ठीक है। अब फिर मैं लिख देता हूं, तो ये बेटा मैट्रिक लेवल का फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है। ये a क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा जी b क्यूब, किसके बराबर होता है जी a प्लस b, शाबाश, इनटू आपके पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस आपके पास b स्क्वायर, ठीक है। इस वाले को a कंसीडर करेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे b कंसीडर करेंगे, ठीक है। फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, a प्लस b है तो इसका मतलब x प्लस 5, x प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 इंटू मेरा बेटा a स्क्वायर, इसका मतलब है जी x स्क्वायर माइनस ये फार्मूला a b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 5x प्लस करके b स्क्वायर, तो ये मेरा बेटा 5 का स्क्वायर और इक्वल करके किसके आ जाएगा ये 0 के। ओके हो गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी x प्लस 5, शाबाश, इंटू ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और ये आपके पास प्लस करके कितना बन जाएगा 25 और इधर किसके बराबर 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, ये आ जाएगा x प्लस करेंगे 5, ये किसके बराबर 0 के, शाबाश। और यहाँ पे मेरा बेटा इसको देख लें जरा, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस करेंगे 25 किसके बराबर 0 के। स्टूडेंट ये 5 उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी -5, तो मेरा बेटा एक हमारे पास क्या आ गया है जी क्यूब रूट आ गया है किसका -125 का, और ये आ गया है रियल, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, अभी दो और रहते हैं और वो दोनों के दोनों क्या होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, वो किधर से आएंगे इधर से, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वाड्रेटिक जैसे मैंने पहले बताया 3 मेथड होते हैं, इस पे फैक्टराइजेशन काम नहीं करते। अच्छा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आए उस पे फैक्टराइजेशन काम नहीं करती। फैक्टराइजेशन किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम करेगी, जिसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। तो लिहाजा हमें पता है कि इसको सोल्व करेंगे जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स दो तरह से आते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आते हैं या फिर किससे आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है, मुझे अच्छा लगता है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है फैक्टर जो हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो मेरा बेटा मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करूंगा, आप भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर दें तो बात बेहतर है। तो मेरा बेटा x के साथ जो x स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम a कंसीडर करते हैं, जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है, और जो अकेला होता है वो हमारा क्या होता है जी c होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो है जी आपके पास x माइनस बी प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या है जी 2a। वैल्यूज ऊपर पड़ी हुई हैं, इसमें पुट कर देना फार्मूले में, सिंपलीफाई करें काम खत्म करें, शाबाश। तो ये आपके पास माइनस ये फार्मूले वाला, और ये जो माइनस है ना ये माइनस ये 5 का अपना जाती मलकियत माइनस है, ये जो बाहर माइनस है ये फार्मूले का है, ये 5 के साथ है, ये 5 का अपना है, क्लियर हुई बात है, शाबाश।
तो ये आपके पास प्लस करेंगे और माइनस भी है, तो यहाँ पे मेरा बेटा ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और जो बी है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 25, सी की जगह पे ये लीजिए। ओवर में मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 2 और ए की जगह पे 1। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, x से मेरा बेटा ये आ जाएगा माइनस माइनस +5 प्लस माइनस ये आपके पास कितना बन जाएगा 25, ये माइनस का मेरा बेटा बन जाएगा 100, ये स्क्वायर रूट और ओवर में आपके पास 2। इधर आने मेरा बेटा ऊपर लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास x, सिंपल काम है शाबाश तहम्मुल के साथ। अच्छा मैथ के अंदर एक बात ध्यान में रख ले, मैथ के साथ तहम्मुल बर्दाश्त चाहिए क्योंकि लिखना होता है स्लोली बैठ के, ये नहीं होगा कि भाई एक बार पढ़ा तो याद हो जाए। ये मेरा बेटा स्पून स्पून इसको लिखते जाओ, ये आपको इंशाल्लाह काम बनता जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 शाबाश प्लस माइनस यहाँ पे बन जाएगा -75, ये 25 प्लस का है माइनस का 100 है, तो इसका मतलब क्या है जी माइनस का कितना बन जाएगा 75, ओवर में आपके पास आ जाएगा 2, ये लीजिए x शाबाश ये 5। तो अभी हमने इसी लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था जब मैं 64 के क्यूब रूट फाइंड कर रहा था। क्लियर बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारा माइनस आ जाए तो माइनस हमने स्क्वायर रूट से खत्म कर देना है, उड़ा देना, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ मनफी ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ मनफी ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ भी ला सकते हो। सही भी बात है, हम वही काम करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो माइनस है ना इसको मैं कर रहा हूं खत्म और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं आयोटा। क्लियर। अच्छा ओवर में आपके पास मेरा बेटा क्या जी 2, चलें जी काम बन गया। ये लीजिए ये आपके पास 5 आ गया है प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं भाई ये 25 मल्टीप्लाई करके 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 बन जाएगा, ये माइनस ये आयोटा आ जाएगा ओवर में 2, तो ये मेरा बेटा आ जाएगा x शाबाश ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3 साथ में आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2। 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो वो उसके ऊपर ऐसे रहेगा। अब ये प्लस और माइनस में मेरा बेटा दो आंसर आ गए, मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा 5 प्लस करके ये आपके पास 5, ये आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। यहां पे अगर हम देखें हमारा जो है कॉमन क्या आ रहा है जी 5, पॉजिटिव 5, असूलन हमें पॉजिटिव 5 ही जमा का 5 इसमें से और इसमें से 5 कॉमन लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी मजबूरी समझ लें, समझ आ रही बात की। अब मजबूरी क्या है वो भी बता देते हैं। इधर देखें जरा, ये क्या है जी -1, ऐसे ही है, इधर भी क्या है -1। अगर आप ओमेगा बनाना चाहते हैं तब भी -1 चाहिए, अगर ओमेगा स्क्वायर चाहते हैं तब भी क्या है -1 चाहिए। अब आपका यहां तक आंसर ठीक है, एक आप इसको प्लस और माइनस में लिख दें तो ये ठीक है, लेकिन क्या करें बुक के अंदर उसने आंसर जो है वो ओमेगा फॉर्म में लिखे हुए हैं, मजबूरी है बेटा हम भी ओमेगा फॉर्म में, उसका क्या पता को नंबर काट ले, लिहाजा हम भी इसको ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे। अगर हम यहां से 5 कॉमन लेते हैं पॉजिटिव का तो मेरा बेटा यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में प्लस का 1 नहीं है माइनस का 1 है। तो सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर जो है टुकड़ियां लगाएंगे, क्योंकि मैथ के अंदर हर मसले का हल है। तो इस मसले का हल क्या है कि हम -5 कॉमन लें, ठीक है बात है। जब हम -5 कॉमन लेंगे, ये देखें इधर -5 कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला है तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक होगी बात। शाबाश, ये देखेंगे ये -5 कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला तो -1 बच जाएगा, ये प्लस है तो इधर भी आपका माइनस बच जाएगा और साथ में 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर में आपके पास क्या बन जाएगा जी 2। 5 कॉमन लिया मैंने, इधर देखो ये प्लस और माइनस का है, ऐसे ही है मैंने प्लस वाला मैंने रख लिया, इसमें माइनस का कॉमन लिया, माइनस का 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे -1, ये प्लस था तो इधर भी क्या बच गया -1, ऐसे ना समझ आए, उल्ट समझ लो। उल्ट कैसे,
कि -5 को इससे मल्टीप्लाई करो, -5 -1 प्लस का 5, ये नहीं बन जाएगा। अच्छा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाला अगर ये ऐसे स्टेप नहीं समझ आए इसको उल्टा समझ लो। मैथ के अंदर ये काम चलता है, अगर आपको इधर से स्टेप समझ नहीं आ रहा मैथ का तो आप उसको इधर से देख लो। हाँ अब देखो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5, इस -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5 3 स्क्वायर रूट। क्लियर है बात है। अब ये बन गया, गौर करो, ये अब इन दोनों में कोई एक है, -1 तो -1 दोनों में है, यहाँ पे माइनस किसमें है, ये इसमें है, तो लिहाजा ये सारे का सारा ये बन गया और ये किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सो मैं इस ब्रैकेट वाली जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। ये आ गया आपके पास x, ये बन जाएगा -5 और इसकी जगह पे हमारा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा हमारा दूसरा क्यूब रूट आ गया है किसका, -125 का। उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ गई है। अच्छा अब मैंने ये प्लस वाला रखा था, अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस वाला रख लेता हूं। चलिए तो ये आपके पास आ जाएगा x, शाबाश, ये आ जाएगा प्लस इधर से -5 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर करके 2। तो जैसे इधर मैंने 5 माइनस का कॉमन लिया था तो इन दोनों से भी मेरा बेटा हम 5 ही माइनस का कॉमन लेंगे, तो माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये यहाँ पे -1 और इधर मैंने क्या करना है जी, अब प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 आयोटा ओवर 2। अब ये वाला गौर करेगा, प्लस वाला है, -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, ये किसके बराबर है, ये आ गया जी ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ओमेगा लिखेंगे, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -5 और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, ओमेगा। ठीक है मेरा बेटा, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स 3 जो है क्यूब रूट आ गई है किसके, -125 के। एक आ गया -5 ओमेगा स्क्वायर और ये क्या बन गया जी, -5 का ओमेगा। तो सॉल्यूशन सेट मेरा बेटा इधर हम लिख देते हैं इसका, शाबाश। क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट में, -5, दूसरा क्या है जी, -5 ओमेगा, -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन जो है हमारे क्यूब रूट ऑफ -125 के आ गए हैं। तो जी स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने दो नंबर 64 और 125 के 3 क्यूब रूट फाइंड किए हैं। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर, ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ आ गए होंगे। फिर भी मेरा बेटा अगर कोई कमी पेशी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दोबारा से फिर सॉल्व कर दूंगा। अगले क्वेश्चन के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।